नमस्कार मित्रों, प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं विनोद सेरा अभी आपके लिए रीजनिंग में घड़ी का टॉपिक लेके आ रहा हूँ, जिसे देखिए अपन बहुत ही शॉर्ट तरीके से उसका बेस पढ़ के चलेंगे। सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में हल कर पाएंगे। देखते रहें, ठीक है। अभी शुरू करते हैं अपन घड़ी का टॉपिक। लो, घड़ी देखो, घड़ी में सबसे पहले अपन इसको घड़ी का बेस समझना है। ये घड़ी है, यहाँ इसमें दो कांटों की बात कर लेते हैं। यहाँ 12 बजे होते हैं, यहाँ 3 बजे होते हैं, यहाँ 6 और यहाँ पे 9। ये पूरा घड़ी कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। पूरा घड़ी कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। डियर, ये यहाँ देखिए, यहाँ 1 बजता है, यहाँ पे 2 बजता है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। 1 2 4 5 7 8 10 और 11। अब देखिए, अपन सबसे पहले अपन क्वेश्चन कर लेंगे। घड़ी में ये जो एंगल होता है ना, ये 90 डिग्री का होता है। घड़ी में आपसे क्वेश्चन कर ले कि एक समय में कितने कोण बनेंगे, तो देखो ये 90 का बन गया, तो इसके पीछे जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 270 डिग्री। अगर ये 90 का बन गया तो कितना बनेगा? 270 डिग्री का। एक समय में कितने कोण बनते हैं? 2 कोण बनते हैं, ठीक है। एक तो प्लस में और एक माइनस में। प्लस और माइनस में कैसे बनेगा वो भी आप देख लें। देखो, मैं आपको बता देता हूं कि जब घड़ी और घड़ी में घंटे व मिनट की सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे होती है ऐसे, तो जब ये मिनट वाली सुई ऐसे राउंड लगाकर आती है, जब घंटे वाली यहाँ, एक मिनट वाली यहाँ पहुंच जाती है, तो घंटे वाली 1 बजे पहुंच जाती है, ठीक है। एक राउंड इसने कवर किया, तो देखो इससे पहले जब ये दूसरे हावर्स में चलना शुरू करेगी तो ये थोड़ी बहुत बढ़ेगी, ये भी थोड़ी बहुत बढ़ेगी। तो जो इसके ऊपर से जब तक ये ना गुजरेगी ना, तब तक किसका होगा? माइनस का। इसके ऊपर से गुजरकर जो भी एंगल बनाएगी वो किसका होगा? प्लस का होगा, ठीक है। अवरलोप होने का मतलब प्लस का होगा, अवरलोप ना हो तो किसका होगा? माइनस का। घंटे वाली सुई के ऊपर से मिनट वाली सुई जब तक ना गुजर जाए तब तक एंगल किसका रहेगा? माइनस का। और इसके ऊपर से गुजर जाकर आगे जो एंगल बनाएगी वो किसका होगा? प्लस का होगा, ध्यान रहे। अब इसके आगे अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। ये पूरा कितना डिग्री है? 360 डिग्री है। ये कोण फिक्स कितना? 90 डिग्री का। ये कितने का? 270 डिग्री का। फिक्स 3 बजे व फिक्स 9 बजे हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनता है। फिक्स 3 बजे व फिक्स 9 बजे हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनता है। अब देखो, मैं आपको बता देता हूं, घड़ी के प्रत्येक घंटे में 2 समकोण बनते हैं। कितने समकोण बनते हैं? 2 समकोण बनते हैं। 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं, तो 12 घंटों में कितने बनेंगे? 22 समकोण। और 24 घंटों में कितने बनते हैं? 44 समकोण। अब यहाँ पे इसके बारे में अभी मैं और आगे बातें बताऊंगा। 1 घंटे में 2 बनते हैं, तो 12 घंटों में 24 बनने चाहिए। यहाँ पे 22 क्यों बने? और 24 घंटों में 48 बनते हैं, यहाँ पे 44 क्यों बने? इसके बारे में अभी थोड़ी बहुत देर में डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले आपको समझना है, 2 से 4 व 8 से 10 बजे के मध्य केवल यहाँ भी 3 समकोण बनते हैं, यहाँ भी 3 समकोण बनते हैं। क्योंकि फिक्स 3 बजे समकोण बनता है, फिर 12 घंटों बाद में 3 बजे समकोण बनेगा, तो इसके बीच में तो कहीं बना नहीं ना। और एक फिक्स 9 बजे समकोण बनता है, फिर ये 12 घंटे बाद में समकोण बनेगा। फिक्स दोनों के मध्य बनता है, ठीक है। अब इसके आगे और भी कंडीशन है, वो भी अब मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले देखें, आप घड़ी में हावर्स वाली सुई 1 हावर्स में यानी कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। वो कैसे भाई? 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। यही हावर्स वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का? 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का बनाती है? 1/2 डिग्री का। और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। सेकंड वाली सुई
1 सेकंड में कितने डिग्री का, सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये भी 6 डिग्री का कोण बनाती है। घड़ी में घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। यही घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने का, 1/2 डिग्री का। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। और सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। अब इसका भी मैं बेस आगे खोल के आपके बताऊंगा कि 30 डिग्री का कैसे बना, आधा डिग्री का कैसे बना, 6 डिग्री का कैसे बना और ये 6 डिग्री का कैसे बना, ये भी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात करें घंटे व हावर्स व मिनट की सुई के मध्य अंतर देखें तो देखो इस वाले अंतर को देखेंगे, 6 डिग्री माइनस 1/2 डिग्री बराबर कितना, 5 सही 1/2 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 5.5 डिग्री का। यह अंतर कितने समय का होगा, यह अंतर 1 मिनट का होगा, क्योंकि यहाँ पे अपन ने 1 मिनट का ही एंगल लिया है, ठीक है ना। तो यह अंतर कितने समय का है, 1 मिनट का। तो 2 मिनट में कितने डिग्री का अंतर हो जाएगा, तो ध्यान रखना 11 डिग्री का अंतर हो जाएगा 2 मिनट में। वो क्यों आई अंतर, देखो जब ये दोनों सुइयां यहां थी तो घंटे वाली ने यहां दोनों सुइयां यहां से चलना शुरू किया, तो ये तो 1 मिनट में कहां पहुंचेगी, यहां। और ये तो घंटे वाली भी एक जगह थोड़ी ना रहेगी, ये भी तो थोड़ी बहुत आगे बढ़ेगी ना, ये भी थोड़ी बहुत आगे बढ़ेगी, ये यहाँ पे पहुंचेगी। तो इनके बीच में ये जो एंगल बनता है ये 5 सही 1/2 डिग्री यानी कि 5.5 डिग्री का ये एंगल बनता है जब ये दोनों 1 मिनट का समय तय करती है। तो 1 मिनट का समय तय करेंगी दोनों, तो देखना दोनों का 5.5 डिग्री का ही एंगल तैयार होगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि ये 90 डिग्री यहां कम क्यों आ और यहां कम क्यों आ। ध्यान रखना यहाँ पे हमेशा 2 समकोण बनेंगे, यहाँ पे 1 समकोण बनेगा, यहाँ पे 2 समकोण बनेंगे, यहाँ पे 1 समकोण बनेगा। वो कैसे बनेगा देखें, जब घंटे मिनट की सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे थी, यहां 0 डिग्री के एंगल पे थी। कितने डिग्री के एंगल पे थी, 0 डिग्री के एंगल पे। जब ये 0 डिग्री के एंगल पे थी तो मिनट वाली सुई ने अपना राउंड लगाना शुरू किया। जब इसने अपना पूरा चक्कर लगा के 12 बजे पहुंची, तो घंटे वाली सुई कितने बजे, 1 बजे पहुंच गई थी। कहां पे, 1 बजा रही थी, यहाँ 1 बज गया, यहाँ पे 12 बजा था। जब ये 1 बजे पहुंची तो इसने कितने डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल तय कर लिया। कितने डिग्री का एंगल तय किया इसने, 30 डिग्री का एंगल तय कर लिया। फिर ये अगले घंटे में फिर 30 डिग्री का, फिर अगले घंटे में 30 डिग्री का, यानी कि 3 घंटों में इसने 90 डिग्री तय कर लिया। फिक्स 3 बजे कितने डिग्री का कोण बनाया, देखो मैंने बताया था 90 डिग्री का एंगल इसने तय कर लिया। अब डियर ध्यान रहे, यहां तक तो ये कंडीशन चलती रही, लेकिन ये 90 डिग्री का कोण यहां सबके बीच में आ जाएगा। लेकिन ये 30 डिग्री का अंतर इकट्ठा होता होता एक समकोण कहां, यहां 3 बज रहे हैं, यहां 4 बज रहे हैं, 3 से 4 बजे के मध्य एक समकोण कम कर देती है। क्यों, क्योंकि जो एंगल बनेगा ना वो 4 बजे के बाद में बनेगा, नहीं कि एक एंगल तो 3 से 4 के बीच में बन जाएगा, लेकिन दूसरा एंगल बनेगा वो 4 बजे के बाद में बनेगा। इस वाले इनके बीच में केवल एक ही एंगल बनेगा। इस वजह से यहाँ पे 3 समकोण बनते हैं और वही 3 समकोण यहाँ बनते हैं। यहाँ भी देखें तो यहाँ तो 2 समकोण बनेंगे, यहाँ समकोण बनेगा कितना, 1 समकोण बनेगा। अब इसी के साथ साथ मैं क्वेश्चन कर लेता हूं आपसे और भी। जैसे मान लो ये फिक्स 6 बजे है, ये 12 है, 6 और 12 के मध्य, अगर 6 और 12 के मध्य आपसे पूछे कि समकोण कितने बनेंगे, 6 से 12 बजे के मध्य समकोण कितने बनेंगे, तो ध्यान रखना जहां भी 180 डिग्री के एंगल पे काटे, जहां भी 180 डिग्री के एंगल पे काटे वहां हमेशा इधर भी 11 और इधर भी 11, क्योंकि टोटल 22 बनते हैं ना, तो दोनों साइड 11-11 बनेंगे, तो ध्यान रखना 11। अगला क्वेश्चन आपसे कर ले कि 1 से 4 बजे के मध्य कितने समकोण बनेंगे, 1 से 4 बजे के मध्य कितने समकोण बनेंगे, तो ध्यान रखना यहाँ पे 2 से 4 बजे के मध्य 3 और 2 ये बन गए, तो टोटल कितने बन गए, टोटल कितने बने, 5 समकोण। अभी आपसे अगला क्वेश्चन कर दे कि 5 से 2 बजे के मध्य कितने समकोण बनेंगे, 5 से 2 बजे के मध्य, तो ध्यान रखना हमेशा उल्टा नहीं जाना, नजदीक नहीं जाना। 5 के बाद में 6 बजते हैं तो ऐसे राउंड लगा के आना है। तो देखो टोटल कितने समकोण बनते हैं, 22 बनते हैं ना, तो देखो
2 से 4 बजे के मध्य 3 समकोण और 2 ये, यानी कि 5 समकोण कम हो जाएंगे 22 में से, तो कितने बनेंगे? 17 समकोण बनेंगे। कितने बनेंगे? 17 समकोण। ध्यान रखना, अगर पहले कुछ भी आ रहा है उससे आगे 12 तक गिनना बाकी है तो आगे ही बढ़ोगे, नहीं कि पीछे जाओगे। ये ध्यान रखना। कई क्या करते हैं कि 5 से मैंने 2 बजे बोला है तो ऐसे देख लेंगे, ये लो जी 5 से 2 बजे 5 बन गए। नहीं, गलत है। ऐसे घूम के आएंगे, राउंड ऐसे घुमा के लेके आएंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं, ये तो आपका 90 डिग्री का हो गया। 90 डिग्री के साथ साथ आपका बता देता हूं कितना डिग्री का? 0 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का? 0 डिग्री का एंगल। 12 घंटों में कुल कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा? तो ध्यान रहे डियर, टोटल कितनी बार बनेगा? 11 बजे, सॉरी 11 बार। कितनी बार बनेगा? 11 बार। अब ध्यान रहे 11 बार क्यों बना? क्योंकि प्रत्येक घंटे में एक बार 0 डिग्री का कोण बनता है। प्रत्येक आवर्स में एक बार 0 डिग्री का कोण बनता है। 0 डिग्री का कोण का मतलब आच्छादन, संपाती, समान दिशा और अतिव्यापन, ये सारे एक ही नाम है किसके? 0 डिग्री के एंगल के। तो ध्यान रखना 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में एक बार बनता है, तो 12 घंटों में 12 बार बनना चाहिए। लेकिन एक कहां कम हुआ वो देखें, 11 से 1 बजे के मध्य। कहां? 11 से 1 बजे के मध्य केवल 12 बजे ही, 11 से 1 बजे के मध्य केवल 12 बजे ही अतिव्यापन होता। अब डियर अगला देखें 180 डिग्री का एंगल। 180 डिग्री का एंगल 12 घंटों में कुल कितनी बार बनता है? तो 12 घंटों की बात करें तो उससे पहले अपन बात करते हैं 1 घंटे में एक बार। 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में एक बार बनता है, तो 12 घंटों में कितनी बार बनेगा? केवल 11 बार ही बनना चाहिए। 12 बार, लेकिन केवल 11 बार ही बनेगा। क्यों बनेगा? 5 से 7 बजे के मध्य केवल 6 बजे ही दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 180 डिग्री का मतलब होता है दोनों सुइयों का एक दूसरे के विपक्ष होना, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होना। 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखो फिक्स 6 बजे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। 5 से 7 बजे के मध्य केवल 6 बजे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसलिए इन 2 घंटों में एक ही एंगल बन रहा है, तो 12 घंटों में टोटल कितने? 11 एंगल ही बनेंगे। किसके? 180 डिग्री के। क्लियर है ये? अब इसी से आगे अपन बात करते हैं घड़ी की टाइप फर्स्ट की बात करते हैं। टाइप फर्स्ट क्या है? देखिए इधर, टाइप फर्स्ट है अतिव्यापन। अतिव्यापन टाइप फर्स्ट है अतिव्यापन। अतिव्यापन या आच्छादन या संपाती या समान दिशा में। तो देखो अतिव्यापन का सूत्र क्या है? 60/11 इंटू बजे। 60/11 इंटू बजे। 60 क्या है? मिनट है। 11 क्या है? घंटे हैं। ठीक है। अब देखो आपसे क्वेश्चन कैसे करेगा? आपसे क्वेश्चन कर लेगा 3 से 4 बजे के मध्य, 3 से 4 बजे के मध्य अतिव्यापन कब होगा? अतिव्यापन कब होगा? तो डियर ध्यान रहे, हमेशा 3 से शुरू होकर 4 तक तो टाइम किसका माना जाएगा? 3 का। ठीक है, तो बजे की जगह हमेशा इस फर्स्ट वाला टाइम रखेंगे। तो देखो इधर 60/11 इंटू बजे कितना? 3। इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 बटे में कितना? 11। 11 का भाग 18 में कितनी बार जाता है? एक बार। देखो 11 एकम 11, शेषफल कितने बच गए भाई? 7। कितने हो गए? 70। 11 6 66, शेषफल कितने? 4/11 मिनट। अब डियर ध्यान रहे, लैंग्वेज में आपको आंसर कैसे मिलेगा? 3:16 सही 4/11 मिनट पर क्या होगा? अतिव्यापन होगा। दोनों सुइयां 0 डिग्री के एंगल पे होंगी। कब होंगे? 3:16 और 4 सेकंड पर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी। क्योंकि 16 क्या है? मिनट है। 4 क्या है? सेकंड है। ध्यान रहे, जो ये क्या है? सेकंड है, ये क्या है? मिनट है।
ठीक है, इसको आप 0 डिग्री का एंगल भी बोल सकते हो, अतिव्यापन भी बोल सकते हो, आच्छादन भी बोल सकते हो, संपाती भी बोल सकते हो। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका है 2 से 3 बजे के मध्य, 2 से 3 बजे के मध्य अतिव्यापन कब होगा। तो डियर ये भी देखें, 2 से 3 बजे के मध्य अतिव्यापन कब होगा। तो यहां पे देखें आप सब लोग भाई 60/11 इंटू बजे कितना, ये वाला रखेंगे 2 इसको किससे 6 से गुणा करेंगे 2 को, सॉरी 60 से, तो कितना हो जाएगा 120 बटे में कितना 11। अब 120 में 11 का भाग लगाते हैं तो देखो 11 एकम 11, एक बच गया, कितने हो गए शेषफल 10, यानी कि एक सही 10/11 मिनट पर। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंटों के ये आंसर आते हैं, क्या है सही है क्या, ये 100% गलत है, क्योंकि किसी से भी भाग लगवाते तो 90% ये आंसर दे देते हैं, एक सही 10/11 मिनट पर, लेकिन ये गलत है। देखो कैसे गलत है, तुमने पढ़ा होगा 11 10 110 होते ना, 10 बार गया ना, शेषफल कितना बच गया 10 सही 10/11 मिनट पर। या फिर इसको देखें 11 एकम 11 कितना बच गया 10, अब 11 में 11 का भाग लगाए 10 बच गया, 10 भाग टूट गया, तो भाग टूटने की यहाँ पे हमेशा 0 लगेगी। ठीक है, तो 10 सही 10/11 मिनट पर। लैंग्वेज में कैसे मिलेगा 2 10 सही 10/11 मिनट पर। आंसर क्या होगा 2 10 सही 10/11 मिनट पर। कब होगा अतिव्यापन, 2 10 सही 10/11 मिनट पर अतिव्यापन होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपका होगा 7 से 8 बजे के मध्य, 7 से 8 बजे के मध्य 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। 7 से 8 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। देखो इधर 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो यहां पे देखें 60/11 इंटू कितना 7, कितने हो गए 7 से 42, यानी कि 420 बटे में कितना 11। अब 420 में 11 का भाग लगाए तो 11 3 33 होते हैं ना, 11 3 33, शेषफल कितने बच गए भाई 9 बच गए, 90 हो गए, और 11 8 88, शेषफल कितने 2/11 मिनट पर। अब यहाँ पे लैंग्वेज में इसको कैसे रखेंगे 7:38 सही 2/11 मिनट पर। 0 डिग्री का एंगल कब बना, किसके मध्य 7 से 8 बजे के मध्य 0 डिग्री का एंगल 7:38 मिनट और 2 सेकंड पर 0 डिग्री का एंगल बना। दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे थी इस टाइम। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि 11 से 1 बजे के मध्य, 11 से 1 बजे के मध्य केवल 12 बजे ही अतिव्यापन होता है। उसके बारे में देखें तो उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं 11 से 12 बजे के मध्य, 11 से 12 बजे के मध्य अतिव्यापन कब होगा। तो देखें डियर, इधर अतिव्यापन या 0 डिग्री की बात करें तो 60/11 इंटू बजे कितना, हमेशा ये छोटा वाला कितना 11 से 11 की रोस हो जाएगी कितने 60 मिनट। इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 11:60 मिनट या 12 बजे। फिक्स 12 बजे मैंने बताया था कि फिक्स 12 बजे 0 डिग्री का एंगल बनता है, बनेगा और बनता रहेगा। ठीक है, तो फिक्स 12 बजे एंगल बन गया। दूसरा अपन करें 12 से 1 बजे के मध्य, तो ये भी देख ले अपन 60/11 इंटू कितना 12, इसको इससे गुणा करते हैं 12 6 72, 720 बटे में कितना 11, 720 में 11 का भाग लगाए तो 11 6 66 होते हैं ना। शेषफल कितने बच गए डियर 6, फिर कितने हो गए 60, 11 5 55, शेषफल कितना 5/11 मिनट पर। कब बना 12:65 सही 5/11 मिनट पर। अब यहाँ पे देखे 65 को अपन क्या कह सकते हैं, 65 मिनट को 1 घंटा 5 मिनट और 5 सेकंड कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। इसको पूरे को 1 घंटा 5 मिनट और 5 सेकंड कह सकते हैं ना। तो ध्यान रहे 12 बजे में 1 घंटा 5 मिनट और 5 सेकंड जोड़े तो 1:05 मिनट और 5 सेकंड होते हैं।
तो क्या इसके मध्य अतिव्यापन हुआ, 0 डिग्री का एंगल बना? 12 से 1 बजे के मध्य नहीं बनाना। तो ध्यान रहे 11 से 1 बजे के मध्य केवल 12 बजे ही अतिव्यापन होता है। अब आपसे क्वेश्चन कर ले कि 11 से 12 बजे के मध्य अतिव्यापन होगा। अगर ऑप्शन में आपको 60 मिल रहा है या 12 बजे मिल रहा है तो 12 बजे आपको दे देना है। ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चन। कैसे आएगा क्वेश्चन? आएगा 11 से 1 बजे के मध्य अतिव्यापन कब कब होगा? तो ध्यान रहे आपका आंसर एक ही होना चाहिए, केवल 12 बजे। ठीक है, केवल 12 बजे। 11 से 12 बजे के मध्य पूछे तो ध्यान रखना इनमें से कोई नहीं, और 12 से 1 बजे के मध्य पूछे तो आप आंसर दोगे 12 बजे। क्यों? क्योंकि 11 से 12 बज चुके हैं, मध्य में तेरी होना 12 से 1 बजे के मध्य। टाइम किसका शुरू हो जाता है? 12 से 1 वाला शुरू हो जाता है। तो ध्यान रहे किसमें बताएंगे? 12 से 1 वाले में। कितने बजे? 12 बजे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका एक और करवा लेता हूं। 8 से 9 बजे के मध्य अतिव्यापन कब होगा? 8 से 9 बजे के मध्य। तो देखिए ये भी 60/11 इंटू कितना 8, कितने हो गए? 8 से 48, 480 बटे में कितना 11, 11 चौकी 44। फिर शेषफल कितने बच गए? 4 हो गए 40। फिर 11 3 33, शेषफल कितने बच गए? 7। 43 सही 7/11 मिनट पर। लैंग्वेज में इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 8:43 सही 7/11 मिनट पर। दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी? ऊपर नीचे होंगी, या 0 डिग्री के एंगल पे होंगी, या अतिव्यापन होगा, या संपाती होंगी। क्लियर है? ये हो गया आपका अतिव्यापन। अब इसके बाद में टाइप सेकंड चलती हैं। दोनों सुइयों का एक दूसरे के विपरीत होना या 180 डिग्री के एंगल पे होना। दोनों सुइयों का एक दूसरे के विपरीत होना या 180 डिग्री के एंगल पे होना। देखो टाइप सेकंड है, दोनों सुइयों का एक दूसरे के विपरीत होना, एक दूसरे के विपरीत होना या 180 डिग्री के एंगल पे होना। तो इसका सूत्र है 60/11 इंटू बजे प्लस माइनस 6। अब देखो प्लस माइनस 6 प्लस कब करना है, माइनस कब करना है? यहां पे लिख देता हूं नोट में एक तरफ ही। यदि समय 1 से 6 बजे के मध्य है तो क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और 6 से ऊपर है, चाहे कितना भी है, 6 से ऊपर है तो किसका एंगल लगाएंगे? माइनस करेंगे। क्लियर है? अब आपको ध्यान रहे मैंने इसमें बताया था कि 12 घंटों में केवल 180 डिग्री का कोण 11 बार ही बनता है। 5 से 7 बजे के मध्य केवल 6 बजे ही 180 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर है? तो देखिए इधर अब अपन क्वेश्चन बैक टू बैक कर रहे हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता हूं। 2 से 3 बजे के मध्य, 2 से 3 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? 2 से 3 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? अब डियर देखें इधर सूत्र में रखते हैं 60/11 इंटू 60/11 इंटू बजे कितना? बजे कितना? 2। अब चिन्ह 2 से 3, 1 से 6 के मध्य है ना 2 से 3, तो यहाँ पे चिन्ह किसका लगेगा? प्लस का। 2 + 6। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे। तो देखें इधर 60/11 इंटू, भाई कोष्टक को हल करेंगे तो चिन्ह गुणे का हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना? 8 से 48, यानी कि 480 बटे में कितना? 11। भाग लगाएंगे 11 चौक 44, शेषफल कितना बच गया भाई? 4। फिर कितना हो गया? 40। 11 3 33, शेषफल कितना बच गया? 7/11 मिनट पर। लैंग्वेज में कैसे मिलेगा? 2:43 सही 7/11 मिनट पर। 2:43 सही 7/11 मिनट पर।
दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी? विपरीत होंगी। क्लियर है? ये भी अगला क्वेश्चन आपका है 5 से 6 बजे के मध्य, 5 से 6 बजे के मध्य 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? 5 से 6 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? या 5 से 6 बजे के मध्य दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगे? दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी? तो डियर देखें यहाँ पे 60/11 इंटू बजे कितना है? 5। यहाँ पे रखना है 5। 5 से 6, अभी 6 बजे नहीं है ना, नहीं बजे है तो चिन्ह किसका बनेगा? प्लस का। कितना? 6। अब देखो इसको हल करते हैं। 60/11 इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे कितना? 11। 11 से 11 क्या हो गए? क्रॉस हो गए। यहाँ पे क्या बच गया? 60 मिनट। इसको लैंग्वेज में लिखेंगे 5:60 या 6 बजे। मैंने आपको बताया था कि फिक्स 6 बजे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। 5 से 7 बजे के मध्य 6 बजे ही 180 डिग्री का एंगल बनता है दोनों हावर्स में। ठीक है, अगला अपन क्वेश्चन कर लेते हैं 6 से 7 बजे के मध्य। कितने? 6 से 7 बजे के मध्य 180 डिग्री का एंगल या दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी? 6 से 7 बजे के मध्य 180 डिग्री का एंगल या दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी? तो देखें डियर यहाँ पे भी 60/11 इंटू बजे कितना? 6। 6 से 7, 6 से ऊपर टाइम हो गया ना, यहाँ पे चिन्ह होगा माइनस का। कितना? 6। 6 - 6 क्योंकि यहाँ 6 ही लगा है। तो इसको हल करेंगे तो 60/11 इंटू, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं इसको वही माइनस करेंगे तो 0 0 का कोई मैटर नहीं मानते। नहीं, कोष्टक हल करेंगे तो 0 किस में होगा? गुणे में होगा। इसको इससे गुणा करते हैं तो 0/11 नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। कोई भी एंगल नहीं बनेगा। कब? 6 से 7 बजे के मध्य कोई भी एंगल नहीं बनेगा। क्वेश्चन आपसे करेगा 5 से 7 बजे के मध्य 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होना चाहिए, केवल 6 बजे। केवल 6 बजे। क्लियर है? इससे अगला क्वेश्चन करना है आपको 8 से 9 बजे के मध्य। 8 से 9 बजे के मध्य दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी? 8 से 9 बजे के मध्य दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी? तो डियर यहां भी देखिए आप लोग 60/11 इंटू बजे कितना? 8। चिन्ह किसका हो जाएगा? 6 से ऊपर हो गया तो माइनस का। कितना? 6। इन दोनों का सॉल्यूशन करें कोष्टक का तो देखो 60/11 इंटू, भाई कोष्टक हटाते गुणे का चिन्ह आ जाएगा। इन दोनों को अंतर करें तो कितना? 2। इसको इससे गुणा करते हैं तो 120/11 और 120 में 11 का भाग लगाएं तो क्या होता है? 10 सही 10/11 मिनट पर हमेशा आपका आंसर। लैंग्वेज में लिखा कैसे मिलेगा? 8:10 सही 10/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत या 180 डिग्री के एंगल पे होंगी। तो डियर देखते रहे, आगे और भी आसान तरीके से अपन सारे क्वेश्चन हल करेंगे आगे। फिर एक बार आप इसका बेस पढ़े, फिर इसको मैं यानी कि प्रैक्टिस में मैं आपको इसको और भी शॉर्ट तरीके से, ये तो अभी तो अपन बेस पढ़ के चल रहे हैं, इसका घड़ी के डायग्राम पे भी अपन सारे क्वेश्चन हल कर लेंगे। आगे जैसे भी क्वेश्चन अपन करेंगे सारे क्वेश्चन घड़ी के डायग्राम पे बिना पेन चलाए अपन हल कर सकते हैं सारे क्वेश्चन। वो अगले जैसे अपन प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में सारी चीजें बताऊंगा। उससे पहले आप घड़ी का बेस पढ़े अच्छे से। जिसको बेस पता है, जिसका पूरा घड़ी का पूरा नॉलेज है, वो पूरा क्वेश्चन कहीं भी कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन कर सकता है। और एक अपन अधूरा पढ़ेंगे तो हमेशा अधूरा तो अधूरा ही होता है। तो डियर ध्यान रहे, कभी भी अधूरा नहीं पढ़ना है, हमेशा क्वेश्चन को यानी कि गहराई तक पढ़ना है। जो भी टॉपिक ले रहे हैं उसका पूरा बेस अपने दिमाग में होना चाहिए, और बेस दिमाग में है तो फिर आप हर क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में दे सकते हो।
ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपना बनता है, इसी में दोनों सुइयों के एक दूसरे के विपरीत होने वाले में ही है। 12 से 1 बजे के मध्य, 12 से 1 बजे के मध्य दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी? तो देखें इधर 60/11 इंटू बजे कितना 12, चलिए किसका माइनस का कितना 6, इसको इससे अंतर करते हैं कितने आ गए? देखो 60/11 इंटू कितना अंतर करेंगे 6, 6 6 36, यानी कि 360/11। अगर भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 11 3 33, शेषफल कितना बच गया? 3 कितने हो गए 30, 11 2 22, शेषफल कितना बच गया 8, 32 सही 8/11 मिनट पर कब हो जाएगा? 12:32 सही 8/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी? 12 से 1 बजे के मध्य। यह आपकी टाइप सेकंड भी क्लियर होती है। अब टाइप आपकी थर्ड है। थर्ड टाइप आपको देखना है। थर्ड टाइप क्या है? कोण ज्ञात करना। थर्ड टाइप क्या है? कोण ज्ञात करना। अब कितने बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा यह आपको देखना है। टाइप तीसरी है कोण ज्ञात करना। टाइप थर्ड है कोण ज्ञात। देखिए डियर, अब अगली टाइप अपन शुरू कर रहे हैं घड़ी में कोण ज्ञात करना। अब कोण ज्ञात करने में देखो किस अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन करना है। इसका सूत्र है मिनट गुणे में 11 माइनस 60 गुणे में बजे और बटे में 2। इससे अपन कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं, लेकिन इनको डायरेक्ट भी करेंगे, सूत्र भी यूज ना लेके बहुत सारे क्वेश्चन अपन रेशियो से भी करेंगे। जैसे मान लो अपने सामने क्वेश्चन आ जाए कि 5:50 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो इसको सूत्र में रखेंगे। मिनट कितनी है 50, तो देखो 50 गुणे में कितना 11 माइनस 60 गुणे में बजे कितना है 5 और बटे में 2। इसको इससे गुणा करते हैं कितना आता है 11 5 55, यानी कि 550 माइनस इसको इससे गुणा करते हैं कितने आते हैं 300 बटे में 2। इन दोनों का अंतर करें तो कितना आ जाता है 250, और 250 बटे में 2 भाग लगाएंगे तो कितना 125 डिग्री। कितने डिग्री का कोण होगा 125 डिग्री का। अब देखो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे मान लो 5:50 है, इनके रेशियो बनाए तो 110 का रेशियो बनता है। 110 का रेशियो बनता है। अब 110 का रेशियो बनता है तो देखो कैसे करोगे। अगर 110 का रेशियो है तो मिनट को क्या कर देंगे, मिनट को गुणा कर देंगे, मिनट को गुणा कर देंगे 2.5 से। अब जो होगा आपका क्या होगा आंसर होगा। जैसे मिनट को 2.5 से गुणा करते हैं तो देखो 50 को गुणा करते हैं 2.5 से, 50 है 50 100 और आधा से और करेंगे तो कितना 25, यानी कि 125 ही आता है। कितना डिग्री होगा 125 डिग्री। अगर ऐसे भी हो तो जैसे अगला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, ये 110 का रेशियो आपको बता दिया है। इसी के साथ अगर अगला क्वेश्चन आपसे पूछे भाई 5:25 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। 5:25 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो देखो पहले सूत्र में रखते हैं। मिनट कितनी है 25 गुणे में कितना 11 माइनस 60 गुणे में बजे कितना है 5 बटे में 2। इन दोनों को गुणा करते हैं तो कितने आ जाते हैं भाई 275। 275 इसको अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 300। भाई इसको गुणा करेंगे 300 बटे में 2, अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा -25, -25 और इसके बटे में 2 भाग लगाएंगे तो 12.5 डिग्री माइनस किसका होगा माइनस का 12.5 डिग्री। अब देखें यहाँ पे इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसमें रेशियो बनता है 1:5 का। किसका बनता है 1:5 का रेशियो। तो अगर 1:5 का रेशियो हो, 1:5 का रेशियो तो डायरेक्टली क्या करोगे मिनट में भाग लगा दोगे किसका 2 का। मिनट कितनी है 25 में भाग लगा दो 2 का, किसका आ रहा है 12.5। अब ये प्लस और माइनस का देखने के लिए क्या करना है, देखो इधर आप
जैसे मान लो ये घड़ी है, यहाँ 12, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब देखिए आपको बताया कि 5:25 पर, भाई 5:25 पर तो घंटे और मिनट की सुई यहाँ पे स्थित होंगी। तो देखो 5 वाली सुई तो फिक्स 5 पे आ जाएगी, 25 मिनट यहीं पे होंगी। लेकिन हावर्स वाली सुई 25 मिनट का मतलब यहाँ से राउंड लगा के आएगी तो थोड़ा बहुत आगे तो बढ़ेगी ना। अब देखो जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के ऊपर से ना गुजरे, जब तक उसके ओवरलैप ना हो, तब तक कोण किसका होगा? माइनस का होगा। और इसके ऊपर से गुजर जाके इधर जो भी एंगल बनाएगी वो किसका होगा? प्लस का। तो अभी गुजरी नहीं है ना, तो एंगल किसका होगा? माइनस का। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 4:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो जैसे देखें 4:40 का इसका रेशियो की बात करें, सबसे पहले इसमें देखेंगे मिनट कितनी है, 40 गुने में कितना 11 माइनस 60 गुने में बजे कितना 4 बटे में कितना 2, इसको इससे गुणा करते हैं 440 माइनस कितना 240 बटे में 2, अंतर करेंगे कितना आ जाएगा 200 और 200 में भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री किसका होगा? प्लस का। इसी क्वेश्चन को अपन डायरेक्टली करना चाहें तो देखो रेशियो क्या बन रहा है 1:10 का, 1:10 का रेशियो बन रहा है। अगर 1:10 का रेशियो बने तो मिनट को गुणा कर देंगे 2.5 से। मिनट कितनी है 40, तो देखो 40 गुना 2.5, अगर 2 से गुणा करते हैं 80 और 40 का आधा आधा से करेंगे तो 40 का आधा कितना 20, यानी कि टोटल कितना 100 डिग्री। कितने डिग्री का होगा? 100 डिग्री का। इसी अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, भाई 5:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 5:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो ये भी देखें मिनट कितनी है 30, यानी कि 30 गुणे में कितना 11 माइनस 60 गुणे में बजे कितना 5 बटे में 2, इसको इससे गुणा करते हैं 330 माइनस इसको इससे गुणा करते हैं कितना 300, अंतर करेंगे दोनों का तो कितना आ जाएगा 30 का, 30 में भाग लगाएंगे 2 का तो कितना 15 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 डिग्री। अब इसको आप डायरेक्ट भी करना चाहो तो देखो इनमें रेशियो क्या है 1:6 का। अगर 1:6 का भी रेशियो हो, 1/3 और 1/6 का 1/5 और 1/6 का रेशियो हो, 1/5 व 1/6 का रेशियो हो तो क्या करेंगे मिनट में भाग लगा देंगे 2 का, जो आएगा क्या होगा आंसर होगा। अब ये माइनस का है या प्लस का ये अपने को यहाँ देख के पता चलेगा। भाई 5:30, भाई 5:30 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो 5 बजे के बाद में देखो ये हावर्स वाली सुई यहाँ पे आधी पहुंच जाएगी 30 पे मिनट वाली सुई पहुंच जाएगी, तो इसको ऊपर से गुजर गई कि नहीं गुजर गई? और ऊपर से गुजर के जाने के बाद में जो भी एंगल बनता है वो किसका बनता है? प्लस का बनता है। तो ये 15 डिग्री किसका है? प्लस का। जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन 7:35 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 7:35 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो देखो मिनट कितनी है 35 गुणे में कितना 11 माइनस 60 गुणे में बजे कितना है 7 बटे में 2, इसको इससे गुना करते हैं तो कितना आ जाता है 385। कितना आता है 385 माइनस कितना 7 से 42 420 बटे में 2, दोनों का अंतर करें तो कितना 15, तो 400 में ये नहीं कि 35 बच गया, 35 में क्या करेंगे 2 का भाग लगाएंगे, 35 किसके माइनस के 17.5 डिग्री किसका होगा माइनस का। सिर्फ ये दर्शाने के लिए माइनस प्लस लगा हुआ नहीं आएगा, सिर्फ ये इसीलिए है कि माइनस में घड़ी ओवरलैप होने से पहले जो एंगल बनेगा वो माइनस का होगा, ओवरलैप होने के बाद में जो एंगल बनेगा वो किसका बनेगा प्लस का। इसलिए सिर्फ दर्शा रहे हैं, समय कभी माइनस में नहीं जाता है। एंगल
आगे पीछे के हैं तो पीछे का मतलब जो बिना ओवरलैप होने से बन रहा है वो माइनस का, ओवरलैप होने से जो बन रहा है वो किसका है, प्लस का है। अब देखो इसमें आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। इसमें रेशियो क्या आ रहा है 1/5 का और 1/6 का रेशियो हो तो क्या करते हैं, मिनट का आधा करते हैं, मिनट में 2 का भाग लगा देते। मिनट तो कितनी है 35 ही तो है, तो देखो 35 में भाग लगा दो 2 का तो कितना आ जाएगा 17.5 है। आपके सूत्र से भी वही आ रहा है और डायरेक्ट करने से भी वही आ रहा है। अगर रेशियो 1/5 और 1/6 का हो तो मिनट में भाग लगा देंगे किसका, 2 का, या मिनट को आधा करके रख देंगे, जो आएगा आपका क्या होगा, आंसर होगा। प्लस माइनस की बात करें तो वहां पे पता चलेगा आपको देखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपका है यदि 10:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। 10:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो मिनट कितनी है 40 गुणे में 11 माइनस 60 गुणे में कितना 10/2। इसको इससे गुणा करते हैं कितना 11 चौक 44, 440 माइनस कितना 600 बटे में 2। अंतर करेंगे कितना आ जाएगा 160 माइनस के बटे में 2 यानी कि 80 डिग्री किसका हो जाएगा, माइनस का। 80 डिग्री किसका हो जाएगा, माइनस का। अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट अपन करना चाहें, देखो रेशियो क्या है इनमें 1/4 का रेशियो है, 1/4 का रेशियो है तो ध्यान रखना कभी भी 1/4 का रेशियो हो तो क्या कर देंगे, मिनट को गुणा कर देंगे 2 से। मिनट कितनी है, मिनट 40 है ना, तो 40 गुणे में 2, अब कितना आ गया 80 डिग्री। 80 डिग्री प्लस का है माइनस का, ये पता कहाँ चलेगा वहां पे, क्योंकि 10:40 अपने को पता है 10 बज रहे यहाँ पे 40 मिनट यहाँ पे हो जाएंगे। घंटे वाली सुई लगभग यहाँ 11 बजे के आसपास पहुंच जाएगी, मिनट वाली तो पीछे रह रही है ना, तो क्या ओवरलैप कर रही है, क्या नहीं कर रही ना। तो ऐसी कंडीशन पे ये एंगल जो होगा वो किसका होगा, माइनस का होगा। ये एंगल किसका होगा, माइनस का। इसी अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है जैसे 5:40 पर 5:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ये क्वेश्चन भी अभी आप देखें 5:40 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखो मिनट कितनी है 40 गुणे में कितना 11 माइनस 60 गुणे में कितना 5/2, 11 चौक 44 यानी कि 440 माइनस कितना 300 बटे में 2। अंतर करते हैं कितना आता है 140 बटे में 2 यानी कि कितना डिग्री 70 डिग्री। 70 डिग्री किसका है, प्लस का। अगर इसी के सामने अगर क्वेश्चन आपका इनका रेशियो बना रहे हैं तो रेशियो देखो 1 क्या बन रहा है 1/8 का रेशियो बन रहा है। अगर 1/8 का रेशियो हो तो क्या करेंगे, मिनट माइनस हावर्स और गुणे में 2। मिनट कितनी है, सॉरी मिनट कितनी है 40 माइनस हावर्स कितने हैं 5 और गुणे में 2। इनका अंतर करेंगे कितना हो जाएगा 35 गुणे में 2 तो कितना 70 डिग्री, वो भी 70 डिग्री ये भी 70 डिग्री है। अगर 1/8 का रेशियो हो तो मिनट में से हावर्स को घटाकर 2 से गुना कर देंगे। अगर 1/8 का रेशियो हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे एंगल निकालने के लिए, मिनट में से हावर्स को घटाकर 2 से गुणा कर देंगे, जो आएगा आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप करें अगला क्वेश्चन आपका है 8:24 पर 8:24 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखो मिनट कितनी है 24 गुणे में कितना 11 माइनस 60 गुणे में कितना 8 बटे में 2। देखो 240 में 24 और जोड़ दें, 240 में 24 और जोड़ दें तो 264 माइनस 8 से 48 480 बटे में 2। इनका अंतर करते हैं 480 में से 264 घटा दें तो देखो 10 में से 4 गए तो कितने 6, 7 में से 6 गया तो कितना 1 और 2 में से 4 में से 2 गया तो 216 में भाग लगा देंगे किसका 2 का, यानी कि 108 डिग्री किसका होगा, माइनस का। 108 डिग्री किसका होगा, माइनस का। रेशियो क्या बन रहा है
रेशियो क्या बन रहा है 1/3 का। अगर 1/3 का रेशियो हो तो मिनट को गुणा करो 4 से और मिनट के प्लस मिनट का आधा करके जोड़ दो। तो मिनट कितनी है 24 गुणा 4। अब 24 गुणा 4 है तो इसको 24 को 4 से गुणा करते हैं तो देखो 24 दूनी 48, 48 और 48 कितना 96, 48 और 48 कितना 96 प्लस मिनट का आधा, मिनट कितनी है 24 का आधा कितना 12, इसमें 12 और जोड़ दें तो 12 और जोड़ दें तो कितना 108 डिग्री तो होता है। कितना होता है 108 डिग्री। अगर 1/3 का रेशियो हो, किसका 1/3 का रेशियो हो तो मिनट को गुणा करो 4 से और प्लस कर दो मिनट का आधा करके, जो आए उसमें मिनट का आधा करके प्लस कर दो, जो आएगा आपका क्या होगा आंसर। अभी आपका 1/3 का भी हो गया, 1/5 का भी हो गया, 1/6 का भी हो गया, 1/4 का भी हो गया, 1/8 का भी हो गया और 1/10 का भी हो गया। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने डायरेक्टली आए तो आप ऐसे कर सकते हो। इसी क्वेश्चन को दोबारा से देखें, जो मैंने क्वेश्चन अभी दिया है कि 8:24 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे देखें डियर अपन 8:24 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। मिनट कितनी है 24 गुणे में कितना 11 माइनस 60 गुणे में बचे कितना 8 बटे में 2, इसको इससे गुणा करते हैं तो 264 आते हैं, माइनस इसको इससे गुणा करते हैं तो 480 आते हैं। 480 बटे में 2 अंतर करते हैं तो इनका कितना आता है 216 आता है, वो भी किसका माइनस का। इसमें भाग लगा देंगे 2 का तो 108 डिग्री किसका होगा माइनस का। 108 डिग्री माइनस का आता है। इसको अपन डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, अगर इनका रेशियो बनाएं 1 कितने का बन रहा है 1/3 का रेशियो बन रहा है ना। अगर 1/3 का रेशियो बन रहा है तो मिनट को गुणा करेंगे किससे 4 से और प्लस क्या कर देंगे मिनट का आधा करके जोड़ देंगे, मिनट का आधा करके जोड़ देंगे। तो मान लो 24 को गुणा करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, प्लस इस 24 का आधा कितना होगा प्लस 12 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़े तो कितना आता है 108 डिग्री आता है। इन दोनों को जोड़े तो कितना आता है 108 डिग्री ही आता है। अब ये प्लस का है या माइनस का अगर डायरेक्ट करना चाहो तो आपको पता चलेगा। मैंने क्वेश्चन लिखवाया 8:24, तो 8 तो यहाँ और 24 लगभग यहाँ, भाई यहाँ लगभग यहाँ 25 मिनट से पहले पहले 24 हो जाएंगे। तो क्या ओवरलैप हुआ क्या नहीं हुआ ना। तो ये जो टाइम जो होगा ये एंगल होगा जो किसका होगा माइनस का होगा। ये वाला जो एंगल किसका होगा माइनस का होगा। क्लियर है। अभी आपको एक क्वेश्चन और करना है, देखें आप। जैसे मान लो एंगल पे क्वेश्चन कैसे भी घूम के आए, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं आपके सामने। जैसे मान लो 7:28 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपको डायरेक्टली देखो रेशियो पे करना है। रेशियो क्या आ रहा है 1/4 का रेशियो आ रहा है ना, और 1/4 का रेशियो आ रहा है तो मिनट को क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे, मिनट गुणे में 2। तो देखो मिनट कितनी है 28 गुणे में 2 तो कितना हो जाएगा 56 डिग्री। अब 56 डिग्री प्लस का होगा या माइनस का। तो देखो 7:28 तो ये माइनस का ही होगा। 7 यहाँ बजेंगे, इससे आगे 28 मिनट का मतलब लगभग घंटे वाली यहाँ चली जाएगी, लेकिन मिनट वाली 6 से पहले रहेगी। और लोप नहीं होगा ना तो ये किसका होगा माइनस का होगा। तो ये एंगल किसका है माइनस का। अगला क्वेश्चन, इसको डायरेक्ट इस सूत्र से भी करना चाहो तो देखो इधर संकोच नहीं रखना है। मिनट कितनी है 28 गुणे में 11 माइनस 60 गुणे में बजे कितना 7 बटे में 2, यानी कि 280 में 28 और जोड़ दें तो 308 होते हैं। 308 माइनस 7 से 42 यानी 420 बटे में कितना 2। अब देखो इनमें से 308 घटा दें, यानी कि 420 में से कितने घटा दें अपन 300 घटा दे तो कितना बचता है 120, और 120 में से 8 और घटा दे तो 112 बचते हैं। 112 बचते हैं। 112 में भाग लगाए, ये माइनस क्या है तो कितना हो जाएगा 56 डिग्री माइनस का। कितना 56 डिग्री माइनस का। और करें आप क्वेश्चन। जैसे मान लो और भी कोई भी क्वेश्चन अपने दिमाग में आ रहा है। जैसे मान लो क्वेश्चन हो जाए भाई 6:50
36 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 6:36 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? रेशियो क्या आ रहा है? 1:6 का रेशियो आ रहा है ना, 1:6 का रेशियो आ रहा है, तो मिनट को आधा कर दो, यानी कि 36 के आधे कर देंगे, कितना डिग्री होगा? 18 डिग्री। 6:36 पर 6:36 पर, तो ध्यान रहे 6:36 पर, इससे ऊपर चला गया 18 डिग्री प्लस का होगा। किसका होगा ये? प्लस का। देख रहे इसमें, यानी कि मिनट गुणे में 11 - 60 गुणे में बजे कितना? 6/2, यानी कि 360 में 36 और जोड़ दें, 360 में 36 और जोड़ दें तो 396 माइनस, यानी कि 6 6 36 360/2, यानी कि कितना बच गया? 36 से 36 में भाग लगा दे, 2 किसका हो जाएगा? 18 डिग्री। किसका होगा? प्लस का, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है। यहाँ भी किसका होगा? प्लस का होगा। क्लियर है? ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे ना? कर लोगे ना? तो नेक्स्ट टाइप है आपकी वास्तविक समय ज्ञात करना। वास्तविक समय ज्ञात करना, जैसे मान लो टाइप कौन सी हो गई? ये फोर्थ टाइप है आपकी क्या? वास्तविक समय ज्ञात करना। वास्तविक समय ज्ञात करना, जैसे मान लो इसका सूत्र है 60/13 गुणे में विपरीत समय। 60/13 गुणे में विपरीत समय। देखो वास्तविक समय कैसे ज्ञात करोगे? जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ आ गया कि एक व्यक्ति 2 से 3 बजे के मध्य ऑफिस जाता है, 2 से 3 बजे के मध्य ऑफिस जाता है तथा 8 से 9 बजे के मध्य वापस आता है। 8 से 9 बजे के मध्य ऑफिस से वापस आता है। ऑफिस से आते समय जब वह घड़ी में देखता है, ऑफिस से आते समय जब वह घड़ी में देखता है तो घंटे की सुई मिनट के स्थान पर और मिनट की सुई घंटे के स्थान पर है। घंटे की सुई मिनट के स्थान पर और मिनट की सुई घंटे के स्थान पर है। घड़ी बंद जैसी प्रतीत होती है, घड़ी बंद जैसी प्रतीत होती है, तो बताइए ऑफिस जाने का तथा ऑफिस से वापस आने का वास्तविक समय क्या था? तो देखो इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, विपरीत में। जाने में ये रखोगे, आने में ये रखोगे। जैसे रखो जाने में, सबसे पहले जाने का, तो देखो 60/13 गुणे में विपरीत समय कितना? 9। 9 6 54, यानी कि 540/13। 13 चौक कितने होते हैं? 52 होते हैं। 13 चौक 52, शेषफल कितना बच गया? 2। कितने हो गए? 20। 13 एकम 13, शेषफल कितने? 7/13 मिनट पर। ऑफिस कब गया था? ऑफिस गया था 2:41 सही 7/13 मिनट पर। तो क्या हुआ था? वो ऑफिस गया था। वापस कब आया? तो देखो यहाँ पे आने का समय है 60/13 गुणे में विपरीत समय कितना है डियर? 3। अब यहाँ पे इसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 में कितना? 13। तो देखे 13 एकम 13, शेषफल कितना बच गया? 5। कितने हो गए? 50। 13 3 39, शेषफल कितना? 11/13 मिनट पर। वापस कब आया? 8:13 सही 11/13 मिनट पर ऑफिस से वापस आया। देखो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं इसको। एक व्यक्ति 2 से 3 बजे के मध्य ऑफिस गया, 8 से 9 बजे के मध्य ऑफिस से वापस आता है। ऑफिस से आते समय जब वह घड़ी में देखता है तो घंटे की सुई मिनट के स्थान पर, मिनट की सुई घंटे के स्थान पर। घड़ी बंद जैसी प्रतीत होती है, तो बताइए ऑफिस जाने का तथा ऑफिस से वापस आने का वास्तविक समय क्या होगा? तो देखिए सूत्र क्या है? 60/13 गुणे में विपरीत समय। इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट। जाने में क्या रखोगे? 9 और आने में रखोगे क्या? लेकिन हावर्स में 2 और 8 को, जाने में पहले हावर्स 2 रखोगे और आने में हावर्स कितने? 8 रखोगे। जैसे देखो जाने में 60/13 गुणे में 9, 9 6 54, 540/13 भाग लगाया 41 सही 7/13। 41 मिनट और 7 मिनट पे, 41 मिनट और 7 सेकंड पे वो क्या? ऑफिस गया था। देखो
2:41 और 7 पर वो ऑफिस गया। वापस कब आया? आने का 60/13 गुणे में विपरीत समय क्या? 8 से 3 पे रखा है ना, 3 इसको गुणा किया 180/13 भाग लगाया तो 13 सही 11/13 मिनट पर। ऑफिस से कब आया? 8:13 सही 11/13 मिनट पर ऑफिस से वापस आया। ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखें आप, ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखें। जैसे मान लो कोई भी आदमी 3 से 4 बजे ऑफिस जाता है तथा 7 से 8 बजे ऑफिस से वापस आता है, तो वही बात है, तो बताइए ऑफिस जाने का तथा ऑफिस से वापस आने का वास्तविक समय क्या है? तो देखो ये जाने का, ये आने का। कंडीशन वो की वो है, इतने बजे जाता है इतने बजे आता है, घंटे की सुई मिनट के स्थान पर, मिनट की सुई घंटे के स्थान पर है, घड़ी बंद जैसी प्रतीत होती है। तो बताइए जाने व आने का वास्तविक समय क्या था? तो देखिए इधर 60/13 गुणे में विपरीत समय कितना? 8 से 48 480/13 13 3 39 होते हैं। शेषफल कितने बच गए? 9। कितने हो गए? 90 13 78। शेषफल कितना बच गया? 12। 36 सही 12/13 मिनट पर। ये तो ऑफिस गया था, वापस कब आया? जाने में रखोगे 3:36 सही 12/13 मिनट पर। इसके बाद में आने का, तो आने का देखे तो देखो 60/13 गुणे में विपरीत समय कितना? 4, तो कितना हो जाएगा? 240 बटे में कितना? 13, तो 13 एकम 13। शेषफल कितना बच गया? 11। कितने हो गए? 110 13 8 104। शेषफल कितना? 18 सही 6/13 मिनट पर। लैंग्वेज में लिखोगे कैसे? 7:18 सही 6/13 मिनट पर क्या हुआ था? वो ऑफिस से वापस आया था। ये हो गया आपका क्या? वास्तविक समय। अब आपकी नेक्स्ट टाइप है जल व दर्पण। अब देखो जल व दर्पण में क्वेश्चन कैसे पूछता है वो भी देख लें आप ही। जल व दर्पण टाइप आपकी कौन सी है? 5वीं है, 5 नंबर टाइप जल व दर्पण। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। सबसे पहले आपको एक कंडीशन देखनी है। यदि समय 1 से 11 बजे के मध्य है तो किसमें से घटाएंगे? 11:60 में से। और 11 से ऊपर है तो किसमें से घटाएंगे? 23:60 में से। ये आपका नोट पे ध्यान रहे, ये नोट पे ध्यान रहे। 1 से 11 बजे के मध्य समय है तो किसमें से? 11:60 में से घटाएंगे। और 11 से ऊपर है तो किसमें से घटाएंगे? 23:60 में से घटाएंगे। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दे कि 9:15 मिनट पर दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर कितना समय प्रतीत होगा? 9:15 मिनट पर दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर कितना समय प्रतीत होगा? तो 9:15 1 से 11 बजे के मध्य है ना, तो 11:60 में से 9:15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? 45। और यहाँ पे कितना? 2:45 ये किसमें दिखेगा? दर्पण में। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे कर देता कि अगर घड़ी में ये समय हो रहा है तो जल प्रतिबिंब में देखने पर कितना समय प्रतीत होगा? तो ध्यान रहे 11:60 और 23:60 में से तो घटाना ही है, लेकिन जो दर्पण का समय है उसको जल में चेंज करने के लिए हमेशा क्या करना है? जो भी आया हुआ है दर्पण का उसमें 6:30 जोड़ दो। जो आएगा आपका किसका होगा? जल का समय होगा। तो ये 8:75 मिनट, 8:75 का मतलब इसको अपन क्या कह सकते हैं? 1 घंटा 15 मिनट कह सकते हैं ना। तो देखो इन दोनों को जोड़ ले तो कितने हो जाएंगे? 9:15। ये किसका होगा? जल प्रतिबिंब का। 9:15 तो किसका दिखेगा? जल प्रतिबिंब का। 2:45 दिखेगा किसका? दर्पण प्रतिबिंब का। तो देखो अगर जल में पूछे तो दर्पण वाले में 36 जोड़ दो,
जो आएगा किसका होगा, जल प्रतिबिंब का होगा। हर क्वेश्चन में यही करना है, कोई अलग फंडा यूज नहीं लेना है, हर क्वेश्चन में इसी अकॉर्डिंग कर देना है आपको। दर्पण से जल में चेंज कर दो डायरेक्ट। देखो अगला क्वेश्चन, जैसे मान लो यदि घड़ी में 10:58 हो रहे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर कितना समय प्रतीत होगा। तो 11:60 में से ही घटेगा ना, अभी 11 बजे नहीं है, तो 11:60 में से 10:58 घटा देंगे तो यहाँ पे तो 0:02 और यहाँ पे भी कितना 0:01, 1:02। ये किसमें दिखेगा, दर्पण में। 1:02 ये किसमें दिखेगा, दर्पण में। अगर इसको जल प्रतिबिंब में देखना चाहें तो यदि घड़ी में 10:58 हो रहे हैं तो जल प्रतिबिंब में देखने पर कितना समय प्रतीत होगा। तो देखिए इसमें क्या कर देंगे, जल में चेंज करने के लिए इसमें 6:30 जोड़ देंगे तो 7:32 किसका दिखाई देगा, ये जल प्रतिबिंब का। किसका समय होगा, ये जल प्रतिबिंब का। दोनों बातें आपके साथ चल रही है एक ही साथ, कोई फंडा नहीं है। दर्पण का पूछे तो यहाँ तक और जल का पूछे तो यहाँ तक बढ़ा दो, जो होगा आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जैसे यदि घड़ी में 11 बजे हो, यदि घड़ी में 11 बजे हो तो दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर कितना समय प्रतीत होगा। तो देखो इधर 11 बजे हैं, मिनट 00 हैं, 11 बज चुके हैं ना, 11 बज चुके हैं तो मध्य तो नहीं रहना, तो 23:60 में से घटाना है। तो देखो 23:60 में से कितना है, 11 बजे घटा दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60 मिनट, यहाँ पे कितना 12 बजे, यानी कि 12:60 के 1 बजे कितना समय प्रतीत होगा, 1 बजे। इसको आप डायरेक्ट यहाँ से उससे भी कर सकते हो, 11:60 से भी। 11:60 से करोगे तो 11 बजे घटाओगे तो देखो 60 मिनट। अब मिनट हमेशा 12 बजे के बाद में ही चालू होती है, ध्यान रखना। बहुत सारों को तो ये नहीं पता कि 60 को रखूं किसके साथ है। तो देखो यहाँ पे 60 मिनट का मतलब 12:60 हो रहे हैं, इसका मतलब 1 बजे। इससे घटा सकते हो, लेकिन आप आसानी जिससे हो उससे काम करो ना। तो किससे करना है, 23:60 में से घटाना है। जो फंडा है उसी को यूज लेते रहो। हाँ, बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन आने लगे हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो अगर आपको पता हो तो, लेकिन बेस के अकॉर्डिंग करोगे तो बेटर रहेगा। कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहां रखनी है। ये चीज आपको पक्का पता होनी चाहिए। इसी अकॉर्डिंग देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि घड़ी में 19:47 हो रहे हैं, यदि घड़ी में 19:47 हो रहे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब व जल प्रतिबिंब में देखने पर कितना कितना समय प्रतीत होगा, दोनों बताने अपने को। तो देखो 19:47 यानी कि किस में से घटा देंगे, 23:60 में से कितने 19:47 घटा देंगे तो यहाँ पे तो कितना बच गया डियर, 13। और इधर कितना बच गया भाई, 13 में से 9 गया तो कितना बच गया, 4। यही तो बचता है, 0 से 0, 1 से 1 क्रॉस हो जाएगा भाई। 13 में से 9 गया तो कितना, 4, यानी कि 4:13। ये तो किसका हो जाएगा, दर्पण का। अगर इसको जल में चेंज करना हो, इसी समय को जल में चेंज करना हो तो प्लस 6:30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10:43। ये किसका हो जाएगा, जल प्रतिबिंब का। ये समय किसका हो जाएगा, जल प्रतिबिंब का। तो देखो जल प्रतिबिंब व दर्पण प्रतिबिंब जिस अकॉर्डिंग आपसे पूछता है उस अकॉर्डिंग तो मैंने बता दिया। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे राजस्थान पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, हर बार वो क्वेश्चन 2-3 बार तो पूछ लिया गया है। उस क्वेश्चन के बारे में देखें अभी यहाँ पे। जैसे मान लो एक घड़ी है, ये घड़ी है, इसमें 12, 3, 6 और 9 के बिंदु अंकित किए हुए हैं। कौन सा, 12, 3, 6 और 9 के बिंदु अंकित किया है। और घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया। घड़ी को क्या कर दिया, दर्पण के सामने उल्टा रख दिया। उल्टा रखने का मतलब कंडीशन क्या हो गई, जहां 12 था वहां 6 हो गया, 6 की जगह 12 हो गया। यही तो हुआ ना।
तो समय भी क्या होगा, उल्टा दिखेगा। जो जल का था वो दर्पण में दिखेगा और दर्पण का था वो जल में दिखेगा। तो ध्यान दे इधर, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आपको कैसे करना है। तो देखो 12, देखो एक घड़ी में 12, 3, 6 और 9 के बिंदु अंकित किए और घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। तो बताइए दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर कितना समय प्रतीत होगा। दर्पण में पूछ रहा है तो बताना है किसमें है, जल में। और जल में पूछे तो किसमें बताना है, दर्पण में। कब? जब दर्पण के सामने घड़ी को उल्टा रख रखा है तो ही। तो देखिए इधर किसमें से घटाएंगे, दर्पण के सामने उल्टा रखा है। यदि घड़ी में 7:40 हो रहे हैं, ये उसने समय भी बता दिया। यदि घड़ी में 7:40 हो रहे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर कितना समय प्रतीत होगा। बिंदु अंकित भी हैं, घड़ी में समय 7:40 का हो रहा है और दर्पण में पूछ रहा है, और घड़ी दर्पण के सामने उल्टी भी रखी हुई है। तो देखिए किसमें से घटा देंगे, 11:60 में से कितने घटा देंगे भाई, 7:40। इधर कितनी हो जाएंगी, 20 मिनट। इधर कितनी हो जाएंगी, 4:20। ये किसमें होगा, ये किसमें होगा, ये तो दिखेगा दर्पण में, लेकिन घड़ी उल्टी होने के कारण अपने को किसमें दिखाना है, जल में। तो इसमें 6:30 और जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10:50। ये किसका हो जाएगा, जल प्रतिबिंब का। ये समय किसका है, जल प्रतिबिंब का। ये समय जल प्रतिबिंब का। क्वेश्चन ये नहीं था ऐसा ही। कैसा था वो अगला मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो घड़ी में बिंदु अंकित भी है, घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा भी रखा गया है, और घड़ी में क्वेश्चन क्या था जो राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि घड़ी में 9:15 हो रहे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर कितना समय प्रतीत होगा। तो दर्पण में ना बताकर किस में बताएंगे, जल में बताएंगे। जैसे देखें 9:15, इसमें से घटा देंगे यहाँ पे 45 और यहाँ पे कितना, 2:45। बहुत सारे मेरे भाई देख रहे थे कि ऑप्शन गलत छप गया। अरे गलत ऑप्शन नहीं था, सिर्फ अपना भेजा गलत था, अपना दिमाग काम नहीं कर रहा था। सबसे बड़ी बात तो ये देखनी थी कि घड़ी में बिंदु अंकित किए हुए हैं और घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। इसका मतलब दर्पण के सामने उल्टा रखने का मतलब आंसर भी तो उल्टा ही आना है ना, कल्पना में उल्टा दिखेगा। जल का दर्पण में, दर्पण का जल में। तो आपको दर्पण में पूछा तो किस में बताना है, जल में बताना है। तो इसी क्वेश्चन को 2:45 में 6:30 जोड़ेंगे तो 8:75 का मतलब 75 को अपन 1 घंटा 15 मिनट कह सकते हैं ना। घंटे के साथ घंटे को जोड़े तो कितना हो जाएगा, 9:15। ये ऑप्शन में था। कौन से एग्जाम में, राजस्थान पुलिस के एग्जाम में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कितनी बार, 2 बार, 2013 में और लास्ट में जब वो हुआ था 17-18 में जब हुआ था तब भी ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो देखो क्या करना है, जल पे पूछे तो दर्पण में, दर्पण में पूछे तो जल में। एक क्वेश्चन और बताता हूं इसका। जैसे देखें यदि घड़ी में 12, 3, 6 और 9 के बिंदु अंकित किए हुए हैं, ये बिंदु अंकित किए हुए, घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। घड़ी को दर्पण के सामने, सॉरी थोड़ा सा गलत बोल गया। घड़ी में 12, 3, 6 और 9 के बिंदु अंकित किए हुए हैं और घड़ी को दर्पण के सामने रखा गया है। सामने रखा गया है, न कि उल्टा रखा गया है। घड़ी को दर्पण के सामने रखा गया है। यदि घड़ी में 8:10 हो रहे हैं, यदि घड़ी में 8:10 हो रहे हैं तो जल प्रतिबिंब में देखने पर कितना समय प्रतीत होगा। अब जल में पूछा है, दिमाग में आ गया कि उल्टा बताना है, क्योंकि घड़ी दर्पण के सामने रखी है न कि उल्टी रखी है। तो यहाँ पे जल का जल में ही बताना है, दर्पण का दर्पण में ही बताना है। तो किस में बताना है, जल में ही बताना है। तो क्या करेंगे, 11:60 में से कितने घटा लेंगे, 8:10। तो इधर कितने बच गए, यहाँ 50 और यहाँ पे कितने, 3:50। ये तो किसका समय है, दर्पण का। लेकिन अपने को जल में बताना था क्योंकि घड़ी में बिंदु अंकित है, उल्टी नहीं रखी गई थी। अगर उल्टी होती तो जल का दर्पण में बताते, दर्पण का जल में बताते। लेकिन अब जल का जल में ही बताएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 6:10
30 मिनट जोड़ देंगे, यहाँ पे 80 मिनट और यहाँ पे कितने 9:80। 80 मिनट को अपन 1 घंटा 20 मिनट कह सकते हैं ना। अब 1 घंटा 20 मिनट का मतलब 9 में जोड़ ले तो 10:20 मिनट प्रतीत होगा। कितना 10:20 मिनट। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा देखना है कि घड़ी की कंडीशन क्या है, घड़ी को किस अकॉर्डिंग रखा गया है। घड़ी में बिंदु अंकित हैं, घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख रखा है, तो जल का दर्पण में बताएंगे, दर्पण का जल में बताएंगे। ये बात आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए। नेक्स्ट बात है, घड़ी में बिंदु अंकित हैं और घड़ी को दर्पण के सामने रखा गया है लेकिन उल्टा नहीं रखा गया है। लैंग्वेज का डिफॉल्ट भी मिलेगा आपको। रखा गया है और घड़ी में जो भी समय हो रहा है, दर्पण में पूछे तो दर्पण में बताना है, जल में पूछे तो जल में ही बताना है, कोई चेंजिंग नहीं मारनी है यहाँ पे। अभी नेक्स्ट टाइप आपकी समकोण ज्ञात करना या लंबवत होना। समकोण ज्ञात करना या लंबवत होना। तो डियर ये क्वेश्चन भी अभी आप देखें। समकोण ज्ञात करने का सूत्र टाइप 6 है आपकी, ये टाइप 6 है, समकोण ज्ञात करना। समकोण ज्ञात करना। अब समकोण ज्ञात करने का सूत्र क्या है, 60/11 इंटू बजे प्लस -3। अब +3 कब करना है, -3 कब करना है, ध्यान रखना। घड़ी के प्रत्येक घंटे में 2 समकोण बनते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, एक पीछे की तरफ से और एक आगे की तरफ से। ठीक है, तो ये ध्यान रहे, एक बार 3 जोड़ना और एक बार 3 घटाना है। जैसे क्वेश्चन दे दे आपको भाई 3 से 4 बजे के मध्य समकोण कब बनेंगे। 3 से 4 बजे के मध्य समकोण कब बनेंगे। तो सूत्र में देखो 60/11 इंटू बजे कितना 3। अब 3 से 4 एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस। 3 + 3 और दूसरा 60/11 इंटू 3 - 3। तो देखें यहाँ पे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 60/11 इंटू 6 यानी कि 360/11। तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 32 सही 8/11 मिनट पर। पहला समकोण कब बनेगा 3:32 सही 8/11 मिनट पर। अब दूसरा इसका इससे अंतर करते हैं तो क्या हो जाता है 60/11 कोष्टक हल करेंगे तो गुणे में 0 तो क्या हो जाएगा 0/11। यहाँ कोई समकोण नहीं होगा। क्या होगा, कोई समकोण नहीं होगा। मैंने बताया था कि 2 से 4 व 8 से 10 बजे के मध्य केवल 3 समकोण बनते हैं। तो 2 से 3 बजे के मध्य 2 बनेंगे, 3 से 4 बजे के मध्य 1 बनेगा, 8 से 9 बजे के मध्य 2 बनेंगे, 9 से 10 बजे के मध्य 1 बनेगा। तो यहाँ पे 3 से 4 बजे के मध्य कितने बनने चाहिए थे, 1 बनना चाहिए था, 1 बन गया, दूसरा वाला नहीं बना। अब इससे अगला क्वेश्चन आपका है, इसी से रिलेटिव कर लेते हैं। तो अगला आपका 2 से 3 बजे के मध्य समकोण कब बनेंगे। 2 से 3 बजे के मध्य समकोण कब बनेंगे। तो ये आपको देखना है 2 से 3 बजे के मध्य समकोण कब बनेंगे। तो देखो इधर 2 से 3 बजे के मध्य पूछा है तो देखो 60/11 इंटू 2 + 3, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा 60/11 इंटू 2 - 3। इसको इससे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 को इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 बटे में कितना 11। 11 2 22, शेषफल कितना बच गया भाई 8 80, 11 7 77, शेषफल कितना 3/11 मिनट पर। पहला तो कब बन गया देखिए इधर, एक तो बन गया 2 27 सही 3/11 मिनट पर। एक समकोण बन गया 2 सही 3/11 मिनट पर। दूसरा समकोण कब बनेगा देखो, इसका अपन सॉल्यूशन करें 60/11 इंटू बजे कितना, इनका अंतर करेंगे, एक बार 3 जोड़ लिया, माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आता है। समय कभी माइनस में जाता है क्या, नहीं। अगर 3 जोड़ने व घटाने पर, अगर जोड़ने पर 11 से अधिक चला जाए तो 12 घटा देंगे, जोड़ने पर
11 से अधिक चला जाए तो 12 क्या कर देंगे, घटा देंगे, और माइनस में चला जाए तो क्या कर देंगे, 12 जोड़ देंगे। अगर माइनस में चला जाए तो 12 जोड़ देंगे, तो यहां माइनस में गया ना तो इसमें प्लस 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 60/11 इंटू 11, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, जब माइनस प्लस एक साथ जुड़ते थोड़ी ना अंतर होता है, तो 1 और 12 का अंतर 11, 11 से 11 क्रोसिया क्या हो जाएगा, 60 मिनट। लैंग्वेज में लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, 2:60। मैंने आपको बताया था कि फिक्स 3 बजे समकोण बनता है कि नहीं बनता। 2:60 को अपन कह सकते हैं 3 बजे, फिक्स 3 बजे समकोण बनता है ना, तो यहाँ पे फिक्स 3 बजे समकोण ये बन रहा है। क्लियर है ये? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस अकॉर्डिंग करना है। अगला क्वेश्चन आपको करना है 7 से 8 बजे के मध्य, 7 से 8 बजे के मध्य समकोण कब कब बनेंगे। तो देखो 60/11 इंटू 7 + 3, दूसरा 60/11 इंटू 7 - 3, इसको इससे करते हैं कितने, 10, यानी कि 600 बटे में कितना, 11, 11 × 5 = 55, शेषफल कितना 5, कितने बच गए 50, 11 × 4 = 44, शेषफल कितना 6/11 मिनट पर, 54 सही 6/11 मिनट पर। पहला तो कब बनेगा, 7:54 सही 6/11 मिनट पर एक समकोण। तो दूसरा कब बनेगा, इसका इससे अंतर करते हैं, कितना आ गया, 60/11 इंटू कितना 4, यानी कि 240 बटे में कितना 11, 11 दूनी 22, शेषफल कितना बच गया 2, कितने हो गए 20, 11 एकम 11, शेषफल कितना 9, 21 सही 9/11 मिनट पर। लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, 7:21 सही 9/11 मिनट पर। पहला समकोण 7:21 सही 9/11 पर है। दूसरा समकोण कब बना, 7:54 सही 6/11 मिनट पर। जहां मिनट ज्यादा होगी वो दूसरा समकोण होगा, जहां मिनट कम होगी वो पहला समकोण होगा। ठीक है, अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे कर लोगे। अगला क्वेश्चन करना है आपको 8 से 9 बजे के मध्य, कितने बजे के मध्य करना है, 8 से 9 बजे के मध्य समकोण कब कब बनेंगे। तो देखे डियर, इधर 8 से 9 बजे के मध्य समकोण कैसे करना है, 60/11 इंटू कितना 8 + 3, दूसरा 60/11 इंटू 8 - 3। देखो यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 11, 11 से 11 क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 60 मिनट। इसको लैंग्वेज में लिखेंगे कैसे, 8:60, 8 क्या लिखेंगे 60 मिनट, या फिर इसको लिख सकते हैं 9 बजे। मैंने बताया था आपको कि घड़ी में फिक्स 9 बजे समकोण बनता है। दूसरा इसका इससे अंतर करेंगे, कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, 5 को 60 से गुना, देखो 60/11 इंटू कितना 5, यानी कि 300 बटे में कितना 11। अब 11 का भाग लगाए, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, शेषफल कितना बच गया 8, 80, 11 × 7 = 77, शेषफल कितना 3/11 मिनट पर, 27 सही 3/11 मिनट। अब इसको लिखेंगे 8:27 सही 3/11 मिनट पर। पहला समकोण कब बना, 8:27 सही 3/11 मिनट पर। दूसरा समकोण 8 यानी कि 9 बजे। क्लियर हो गया। मैंने बताया था 8 से 10 बजे के मध्य केवल 3 समकोण बनते हैं, 8 से 9 बजे के मध्य 2 बनते, 2 बन गए, और 9 से 10 बजे के मध्य कितना बनता है 1। तो अगला देखें, चलो अगला क्वेश्चन अपना है 9 से 10 बजे के मध्य समकोण कब कब बनेंगे, 9 से 10 बजे के मध्य। तो देखिए इधर 60/11 इंटू 9 + 3, दूसरा 60/11 इंटू 9 - 3। देखो इसको इससे जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा 60/11 इंटू कितना 12, 12 × 6 = 72, 720 बटे में 11। अब भाग लगाए, 11 × 5, देखो 11 × 6 = 66, शेषफल कितना बच गया भाई 6, कितने हो गए 60, 11 × 5 = 55, 5 सही 5/11 मिनट, 65 सही 5/11 मिनट पर। अब 65 मिनट को अपन 1 घंटा 5 मिनट कह सकते हैं ना। 1 घंटा 5 मिनट को अगर 9 से जोड़ें तो 10:05 पे बन रहा है। क्या ये समकोण बन रहा है क्या,
ये समकोण नहीं बन रहा है। यानी कि 11 से अधिक जाते ही, ये ध्यान रखना, अगर 11 से अधिक जा रहा है 3 जोड़ने व घटाने पर, तो उसमें से क्या कर देंगे, 12 घटा देंगे। वो देख लें कैसे, मैंने आपको सूत्र भी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि 11 से अधिक चले जाते 12 घटा देंगे। जैसे देखो इनमें देखे 60/11 इंटू कितना 12, और 12 में से 12 गया तो कितना 60/11 इंटू 0, तो यहाँ पे 0/11, इसको इससे गुणा करेंगे तो नहीं होगा। मैंने बता दिया था ना, वैसे भी समझा दिया और वैसे भी देख लो। इसके बाद में इसका अंतर करेंगे कितना 6, और 6 को इससे गुणा करेंगे तो 36, 360/11 तो कितना हो जाएगा 32 सही 8/11 मिनट पर। तो कब बनेगा 9:32 सही 8/11 मिनट पर एक समकोण ये बन जाएगा। 8 से 10 बजे के मध्य मैंने बताया था केवल 3 समकोण, 3 ही समकोण आपके बने हैं। अगला क्वेश्चन अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो भी देख लें। जैसे मान लो 11 से 12 बजे के मध्य समकोण कब कब बनेंगे, तो ये भी देख ले। 11 से 12 बजे के मध्य, तो देखो 60/11 इंटू 11 + 3, दूसरा 60/11 इंटू 11 - 3, इसको कर दे कितने आ जाता है 14। 60/11 इंटू 14, 11 से अधिक है तो 12 घटा देंगे, 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 60/11 इंटू 2, इसको गुणा करेंगे तो 120 बटे में कितना 11, और 11 का भाग 120 में लगाएंगे तो 10 सही 10/11 मिनट पर। 11 का भाग इसमें लगाएंगे तो 10 सही 10/11 मिनट पर। क्या किया देखो 60/11 इंटू 11 + 3, 3 जोड़ना है, इनका योग किया तो 14 आ गया। 11 से अधिक चला गया कि नहीं चला गया, अब 11 से अधिक चला गया तो उसमें से 12 घटाना है, 12 घटाया तो 2 आया, 2 को 60 से गुना किया 120 बटे में 11, भाग लगाया तो 10 सही 10/11 मिनट पर। कैसे लिखेंगे इसको 11:10 सही 10/11 मिनट पर पहला समकोण बना। दूसरा समकोण कब बना इससे करेंगे, तो देखो इनका अंतर किया कितना 8, 8 से 48, यानी कि 480 बटे में कितना 11, भाग लगाया 11 चौके 44, शेष पर कितना बच गया भाई 4, 11 चौक 44, शेष पर कितना 4, कितने हो गए 40, 11 3 33, 43 सही 7/11 मिनट पर। इसको लैंग्वेज में लिखेंगे 11:43 सही 7/11 मिनट पर दूसरा समकोण बन गया। ये आपका समकोण कंप्लीट होता है। क्लियर है, घड़ी का टॉपिक भी आपका यहाँ पे क्लियर होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका बहुत ही जल्दी नया टॉपिक आने वाला है, जो भी आएगा वो देखते रहे, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देख के वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जितने भी मित्र हैं सबके पास भेजे। जो भी टॉपिक अपन आगे पढ़ाएंगे उनमें और भी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स, और इसका भी मैं आपको बेस पढ़ाया अभी, इसको और भी शॉर्ट तरीके से जिसमें प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे उठते हैं, एग्जाम के पैटर्न से आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा आपका